हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेता हूं, साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है? एक कोण है। इस कोण के लिए यहाँ पे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान ज्ञात करना सीखेंगे और इनमें भी कुछ विशिष्ट कोणों के मान ज्ञात करेंगे हम। ओके, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। अब वो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम केवल इन 5 विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सीखेंगे और ये पांचों विशिष्ट कोणों के मान हम एक सारणी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और सारणी हम इजीली बना सकते हैं। तो वो सारणी मैं आपको बताता हूं वो कैसे बनानी है। देखो, सारणी के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं थीटा। विशिष्ट कोण कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे पास इन विशिष्ट कोणों के लिए साइन की वैल्यू आ गई तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन 0 के लिए साइन का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री के लिए क्या मान होता है? 0। 30 डिग्री के लिए साइन का मान होता है 1/2। 45 डिग्री के लिए साइन का मान होता है 1/2। 60 डिग्री के लिए होता है 3/2 और 90 डिग्री के लिए होता है 1। केवल ये आपको याद रखने हैं साइन के लिए, बाकी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो कोस के लिए कैसे याद करेंगे? हम इनको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इनको उल्टा कर लेंगे। तो उधर से लिखते हैं 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। क्या किया हमने? उल्टा लिख लिया। 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो कोस के लिए 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/2, 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 और 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। ओके, अब टेन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखो, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ये बनती कैसे है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का मान होता है टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि हमें क्या करना है? साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग लगाना है। ठीक है, तो 0 के अंदर अगर हम 1 का भाग लगाएंगे तो आपको पता आएगा 0। 1/2 के अंदर अगर हम √3/2 का भाग लगाएंगे, 1/2 के अंदर अगर आप √3/2 का भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। 1/√3। सिमिलरली इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 यानी क्या बचेगा? √3। 1 के अंदर 0 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, हर के अंदर कभी भी 0 नहीं आता क्योंकि 0 का पहाड़ा कभी नहीं होता। 0 का पहाड़ा आप जितनी बार बोलोगे 0 आएगा, तो इसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है, यानी इसका मान परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम इनफाइनाइट मानते हैं, अनंत तक जाएगा मान। ओके, उसके बाद कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब देखो, अब जो बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पहले वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के उल्टे होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो
साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन का उल्टा करेंगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो का उल्टा, उल्टा करने का मतलब है अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिखना है, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू है जीरो, जीरो यानी 0/1 और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 यानी बट्टे में जीरो आता है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ओके, 1/√3 को हम क्या लिखेंगे, √3/1 यानी कि √3। एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि 1/1 उल्टा करेंगे 1/1 तो 1। √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट कैसे आया आपको पता है ना, 1/0 से आया, तो 1/0 को हम 0/1 लिखेंगे तो इस बार ये 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद सेक का मान, सेक के मान ज्ञात करने के लिए हम कोस का प्रयोग करेंगे, कोस के उल्टे करेंगे। एक का उल्टा आपको पता है क्या होता है, 1। √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, तो इसको हम केवल √2 लिख सकते हैं। 1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं। 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। कोसेक साइन का उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा। तो साइन की वैल्यू है 0, 0 का उल्टा आपको पता है इनफाइनाइट होगा। 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा होगा √2, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3 और 1 का उल्टा होगा 1। ओके, तो ये सारे आपके कुछ विशिष्ट कोणों के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ चुके हैं। आप डायरेक्ट ये सारणी बना के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी भी विशिष्ट कोण के लिए ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 में पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको ध्यान से देखना है। यहाँ आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC, जहां पे कोण B समकोण है, ABC कोण B समकोण यानी 90 डिग्री। AB आपके पास 5 सेंटीमीटर है, कोण ACB 30 डिग्री है, ACB आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, BC और AC का मान ज्ञात करना है। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब आपके पास समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपके पास केवल एक भुजा है, तो पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पे हम प्रयोग करेंगे विशिष्ट कोणों का, ठीक है। एक विशिष्ट कोण है 30 डिग्री, दोनों न्यून कोण में से कोई एक न्यून कोण दिया गया हो तो आप एक भुजा दी गई हो तो दूसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। देखो, ये है लंब और ये है आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। किसका मान होता है, tan थीटा का। तो सबसे पहले आप लिखोगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 30 डिग्री। लंब है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको केवल 5 लिख लो। आधार है BC, आधार क्या है, BC। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, सारणी से आप देख सकते हो, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखो यहाँ पे कुछ मान आपके काम में आएंगे, वो आपको डायरेक्ट याद रखने, बार बार सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan 30 डिग्री है, tan 60 डिग्री, ये आपके सबसे ज़्यादा बार काम में आएंगे, तो आप ये डायरेक्टली याद रखो। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3 बराबर 5/BC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 से गुणा BC बराबर √3 को 5 से गुणा 5/3 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया आपके पास, BC का मान आ गया 5/3 सेंटीमीटर। एक भुजा आ गई ना। अब हमें ज्ञात करना है AC का मान। देखो, हालांकि अभी आपके पास 2 भुजाएं आ चुकी है, तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो विधि लंबी है। आप डायरेक्टली विशिष्ट कोणों के द्वारा आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। देखो, इसके लिए आप दोनों में से किसी का भी यूज ले सकते हो। देखो 5 यहाँ पे सिंपल लग रहा है, तो चलो 5 यूज में हम ले लेते हैं। ये है लंब और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण आपको पता है साइन थीटा का मान होता है, लाल बटा कक्का से
लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का मान होता है। तो क्या लिखोगे? चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। लंब की वैल्यू है 5, कर्ण की वैल्यू है AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 बराबर 5/AC। अभी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। AC को 1 से गुणा, AC की 2 को 5 से गुणा 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास AC का मान। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें जो चीज समझ में आती है वो ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और एक विशिष्ट कोण दिया गया हो तो बाकी की 2 भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 7, त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q है समकोण, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। ठीक है, अब PQ और PR, PQ का मान आपके पास 3 सेंटीमीटर है और PR का मान आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR, एक तो ये वाला कोण आपके पास आपको ज्ञात करना है, एक PRQ, एक ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार आपको क्या ज्ञात करने हैं? कोण। अब कोण कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले ये वाला कोण लेते हैं, कोण R। इसके सामने की भुजा ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। लंब बटा कर्ण, याद आया? साइन थीटा। तो चलो इसका यूज करते हैं सबसे पहले। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या है? यहाँ पे R है, कोण R मान लेते हैं। ठीक है, लंब आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 बटा कर्ण आपके पास क्या है? 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 2 बार। तो ये हो गया साइन R बराबर 1/2। अब ध्यान से देखना इसको, R 1/2। अब साइन के अंदर 1/2 किसका मान है? साइन के अंदर 1/2 मान है साइन 30 डिग्री का। किसका मान है? साइन 30 डिग्री का। तो साइन R बराबर साइन 30 डिग्री। 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखो यहाँ पे हमने साइन की जगह और कुछ क्यों नहीं लिया? हम यहाँ पे एक ये tan 45 डिग्री का भी तो होता है ना, लेकिन हमें चाहिए साइन, क्योंकि ये साइन से साइन कट जाएगा। तो कोण R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कोण R से मतलब क्या है? PRQ। कोण PRQ बराबर 30 डिग्री, इसीलिए हमने tan ना लेकर साइन लिया है। ओके, उसके बाद ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब देखो, इसके सामने की भुजा ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगी? आधार, और ये क्या हो जाएगी? कर्ण। आधार और कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होएगा? कोस थीटा, लाल बटा कक्का से। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि कोस थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण। कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? P। आधार क्या है? 30, कर्ण क्या है? 6, कोस P बराबर 1/2। अब कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है? कोस के अंदर 1/2 मान होता है 60 डिग्री का। किसका होता है? 60 डिग्री का। तो कोस P बराबर हो गया कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कट गया, तो कोण P बराबर 60 डिग्री। कोण P से क्या मतलब है? QPR। कोण QPR बराबर हो गया 60 डिग्री। ये लीजिए, आपके पास दोनों क्या कोण ज्ञात हो गए। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ से आपको क्या समझना है? यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो, कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं ज्ञात हो, तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ भी से क्या मतलब है कि 2 भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। उसके अलावा हम दोनों न्यून कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने दोनों न्यून कोण ज्ञात किए हैं और ये समकोण तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज के अगर हमारे पास 2 भुजाएं हैं तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है?
कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको दी गई है कि ए बड़ा है बी से, तो इसका वैसे काम में तो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, यानी कि ये इन्हीं विशिष्ट कोणों में से कोई एक कोण है। समझ में आ गया? यहाँ पे ये जो साइन और कोस के साथ जो कोण है वो क्या है, इन्हीं में से कोई कोण है। ओके, क्योंकि a प्लस बी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा मतलब 90 के बराबर या उससे छोटा है, तो a माइनस बी का मान भी इसी के बीच में होएगा। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, यानी कि a माइनस बी, a में से b को घटाओगे, a बड़ा है इसका मतलब प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो 0 और 90 के बीच में ही आएगा। a प्लस बी जो कि ऑलरेडी 90 से छोटा या 90 के बराबर, यानी इन्हीं विशिष्ट कोणों में से एक। हालांकि ये काम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और a बड़ा है b से, ये भी सिमिलरली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें क्या दिया हुआ, ये दो चीज़ें दी गई है और a और b का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको क्या दिया हुआ, चूंकि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब आपको बस इतना सा देखना है कि 1/2 साइन के अंदर किसका मान होता है। 1/2 साइन के अंदर मान होता है साइन 30 डिग्री का। सिंपल है, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया, ये क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब आपको केवल इतनी सी चीज देखनी है कि 1/2 कोस के अंदर किसका मान होता है। तो चलो देखते हैं, 1/2 होता है 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोस a प्लस बी इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसल, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण बन चुके हैं, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन चुके हैं, और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे देखो, एक के चिन्ह समान है और बी के चिन्ह अलग अलग है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री। ये कट गया, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। a और a कितना हो गया 2a, 30 और 60 कितना होता है 90, a इक्वल्स टू 90/2, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 45, तो a का मान 45 डिग्री है। ये कोण है, याद रखना है इस बात को, ये क्या है कोण। a का मान कितना है 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी रख सकते हो, तो हम रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो a की जगह आप रख दो, समीकरण 1 में रखे, 2 में रख दो या 1 में रख दो, चलो 1 में रख लेते हैं। a की जगह रखेंगे 45, तो 45 डिग्री माइनस b बराबर क्या है 30 डिग्री, तो 45 को हम उधर भेज देंगे, तो माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल्स टू 45 में से 30 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ये आपका आंसर। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, इन सब के मान रखने हैं, आपके पास मान आ जाएगा। साइन 60 डिग्री,
तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है, वहाँ से देख लेना। कोस 30 डिग्री, वहाँ से देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 ही है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 है, कोस 60 डिग्री 1/2 है। ठीक है, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 यहाँ पे लेस आएगा, तो 3 + 1 तो 4/4, तो ये क्या आ जाएगा 1। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, वो ये काम करना है, tan 45 का मान, tan 45 का मान आपके पास है 1, तो 2 × 45 का मान 1 है तो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान आपके पास कितना है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। ओके, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान आपके पास है √3/2, ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुणा 2, स्क्वायर करेंगे √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/2 का स्क्वायर 4, इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है 2। देखो कोट सेक और कोसेक के मान आपको ज्ञात करने तो इसके उल्टे कर दो। जैसे अगर आपको कोट 30 का मान आपको ज्ञात करना, सारणी नहीं बनाई हुई, तो आपको क्या याद करना है, tan 30 का मान याद करना और उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 बटा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 आएगा, √3 को 1 से गुणा √3, 1 को 2 से गुणा 2, √3 को 2 से गुणा 2/√3, यहाँ पे हमने ल से लिया है वज्र गुणन विधि से, हरों का गुणा और इनका तिरछा गुणा, √3 को 1 से गुणा √3, 1 को 2 से गुणा 2, √3 को 2 से गुणा 2। ओके, अब अंश को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, * और इनको ऊपर नीचे कर देंगे, √3/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा √3/, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान रखना। 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, √2 * जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + √3। ठीक है, √3/, ये हो गया 2/2 × √3 + 1। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि हर के अंदर कभी भी अंडर की संख्या हम नहीं रखते हैं। अगर हर के अंदर अंडर की संख्या तो हम उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है अंडर की संख्या, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, चलो हटाते हैं इनको। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + 1 है तो परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करना आपको बताया गया है 9th क्लास में, प्लस की जगह माइनस करके इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3/2 2/2 √3 - 1/√3 - 1। ओके, तो √3 को बाहर ही रखते हैं।
अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा, तो यहाँ पे देखो सर्व समय क्या लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू अंडर रूट 3, बी की वैल्यू है 1, 2 अंडर रूट 2, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, ओके। तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना होएगा 2, ठीक है। अब इस अंडर रूट 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे वापस। तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर दो, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा 8, ठीक है। हर के अंदर कोई अंडर रूट की संख्या नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक और थोड़ा सा ध्यान से वापस समझ लो। यहाँ पे हमें याद रखना है कि हर के अंदर कभी भी अंडर रूट की संख्या नहीं रहती है। अंडर रूट की संख्या को हटाने के लिए हम परिमेयकरण करेंगे, और संख्या अगर 2 हो, मतलब 2 पद हो और संख्या प्लस या माइनस जो भी हो बीच में, तो उसका चिन्ह परिवर्तित करके उसको ऊपर नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सर्वसमीका का प्रयोग होकर वो अंडर रूट हट जाएगा। अगर केवल एक संख्या दी हुई हो अंडर रूट की, तो उसी संख्या को ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो परिमेयकरण के द्वारा दोनों अंडर रूट आपके हट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे उत्तरमाला में हमारे पास ये आंसर है, ठीक है, और हमारे ये आंसर आ रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक आंसर हो चुका है, अगर उत्तरमाला की तरफ वैसे करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 6 को अंदर गुणा करेंगे। अंडर रूट 6 को जब हम अंदर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो आएगा अंडर रूट 18, 6 18, अंडर रूट 6 को 1 से गुणा करेंगे अंडर रूट 6 बट्टे 8। अब देखो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा 8, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो चलिए सारे मान आपको यहाँ पे रखने हैं और इसको हल करना है। साइन 30 का मान आपके पास है 1/2 प्लस टेन 45 का मान है 1 माइनस कोसेक 60 का मान आपके पास कितना है 2/√3 बटा सेक 30 का मान आपके पास है 2/√3 कोस 60 का मान आपके पास कितना है 1/2 कोट 45 का मान आपके पास 1 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लसा लेते हैं। ऊपर वाले में जो लसा आएगा 2 और अंडर√3, ठीक है, 2 अंडर√3। अब 2 से 2 कट जाएगा, इसमें भाग जाएगा तो अंडर√3 बचेगा। अंडर√3 को 1 से गुणा अंडर√3 प्लस कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 का इसमें भाग बिल्कुल ये संख्या है कि इसको 1 से गुणा करेंगे 2 अंडर√3 माइनस अंडर√3 से अंडर√3 कट जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा 4 बार, 2 दूनी 4। सिमिलरली ये हम नीचे करेंगे, नीचे क्या होएगा इसको देखना आपको, ठीक है, 2 अंडर√3। अब देखो अंडर√3 से अंडर√3 कट जाएगा, 2 को 2 से गुणा 4, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर√3 को 1 से गुणा अंडर√3 प्लस, और ये डायरेक्ट इसको 2 अंडर√3 लिख दो, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा अंडर√3 प्लस 2 अंडर√3 माइनस 4 प्लस अंडर√3 प्लस 2 अंडर√3, ओके।
तो यहाँ पे देखो आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 प्लस 2 √3, यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है। √3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो √3 को कॉमन लेने पर यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस √3 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, +2, इसको अलग रखना -4 बट्टे। सिमिलरली इन दो पदों के अंदर √3 कॉमन आ रहा है, 4 प्लस √3 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2, 1 + 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो ये हो गया 3 √3 -4, 4 प्लस 1 और 2 3, तो ये हो गया 3 √3। इसको इधर और इसको इधर लिख दो, 3 √3 -4 बटा 3 √3 + 4, ठीक है। अब देखो बट्टे के अंदर क्या है, अंडर की संख्या है तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए इसका चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो इसकी जगह, 3 √3 -4 बटा 3 √3 -4। अब देखो ये दोनों समान है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, a - b a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक सर्वसमीका लगेगी, ठीक है, 3 √3 + 4 इंटू 3 √3 - 4। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a + b a - b। देखो यहाँ पे दो सर्वसमीकाएं लगेगी, ऊपर वाले में तो लगेगी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², और नीचे वाले में लगेगी a + b इंटू a - b बराबर a² - b², a² - b²। तो चलिए लगा देते हैं सर्वसमीका। तो ये a है और ये b है, तो a² यानी 3 √3 का होल स्क्वायर, a² - 2ab 2 इंटू 3 √3 इंटू 4, 3 √3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे a + b a - b, ये a का मान है और ये b का मान है, तो a² - b², 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 √3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का क्या आएगा 3, माइनस 4 को 2 से गुणा 8, 8 को 3 से गुणा 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 √3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटे, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 4 का स्क्वायर 16, 9 तिया 27 माइनस 24 √3 -16, 9 तिया 27 माइनस 16। अब देखो 27 में से 16 को घटाएंगे, क्या करेंगे 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 11 माइनस 24 √3 बट्टा 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे घटाने वाला सिस्टम नहीं है, ऊपर जोड़ेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस हट गया था। 27 + 16 कितना हो गया 43, 43 माइनस 24 √3 बट्टा 27 में से 16 जाएगा 11, ये आपका आंसर है। ओके, बट्टे के अंदर अंडर की संख्या नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 × cos 60, cos 60 की वैल्यू आपके पास है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30, sec 30 का मान आपके पास है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, sec 30 का मान है 2/√3, tan 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। 5 को 1 से गुणा 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा 4 चौक 16/3 माइनस 1/4 इधर नीचे लस आ रहा है 1 + 3 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 4 से 4 कट गया 1 तो नीचे वाले का कोई मतलब अब है नहीं। तो यहाँ पे देखो लस आएगा 4 × 12 4 का भाग 12 में 3 बार 3 को 5 से गुणा 15 ठीक है प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार 4 को 16 से गुणा 64 माइनस हाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं 1 का भाग 12 में 12 बार 12 को 1 से गुणा 12 ठीक है। तो 64 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 64 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 52/12 15 + 52 कितना हो गया 15 + 52 हो गया 67/12 ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।